हेलो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज के क्लास में मैं आप लोग को एलिमेंट्स एक्सरसाइज 4B नंबर 12 का जितना भी प्रूफ है उसको सॉल्व करके बताऊंगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, एलिमेंट्स एक्सरसाइज 4B ये नंबर 12 का जो प्रूफ सब है। पहला बिट 1 क्वेश्चन, cos टू द पावर 6a माइनस साइन टू द पावर 6a इक्वल टू cos 2a होल इंटू 1 माइनस 1/4 साइन स्क्वायर टी हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, तो ये LHS हो गया। तो LHS ये जो cos टू द पावर 6a है उसको हम लोग क्या किए, cos स्क्वायर a होल टू द पावर 3 माइनस ये साइन टू द पावर 6a को लिखे साइन स्क्वायर a होल टू द पावर 3 हो गया इज इक्वल टू। अब देखो ये हम लोग क्यों लिखे हैं, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्म में लाने के लिए। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3b होल इंटू ए माइनस बी। तो उस हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब प्लस 3ab मीन्स cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए होल इंटू ए माइनस बी मीन्स cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो ये जो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos 2a। तो यहाँ पे लिखो cos 2a, तो इसका होल क्यूब मतलब ये हो जाएगा cos क्यू 2a प्लस। अब देखो यहाँ पे ये 3 cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, ये 3 रहा, यहाँ पे 4 एक टू मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 4 cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। 4 मल्टीप्लाई कर तो यहाँ पे 4 डिवाइड भी कर दो, इसको ब्रैकेट रख दो। अब ये cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos 2a। तो यहाँ पे लिखो cos 2a। अब देखो इक्वल टू यहाँ पे है cos क्यू 2a प्लस ये 3/4 और ये 4 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2 sin a cos a 2 sin a इंटू cos a का होल स्क्वायर। और बाहर में कितना है cos 2a। अब देखो ये क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग को sin 2a चाहिए, तो हम लोग क्या यहाँ पे 2 sin a cos a का होल स्क्वायर लिख दिए। अब 2 sin a cos a किसका फॉर्मूला है, sin 2a का। तो यहाँ पे हो गया cos क्यू 2a प्लस यहाँ पे 3/4 साइन 2 sin a cos a को लिखे साइन 2a साइन 2a। अब देखिए इसका होल स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2a इंटू cos 2a। अब देखो बाहर में हम लोग को cos 2a चाहिए, cos 2a को कॉमन ले जाओ। यहाँ पे हम लोग क्या किए, cos 2a को कॉमन ले गए। cos 2a को जब कॉमन ले गए तो बचा कितना, cos स्क्वायर 2a प्लस 3/4 यहाँ पे साइन स्क्वायर 2a हो गया या नहीं। देखो यहाँ पे cos 2a को कॉमन लेगा तो यहाँ पे cos स्क्वायर 2a प्लस 3/4 साइन स्क्वायर 2a। हम लोग को चाहिए 1 माइनस 1/4 साइन स्क्वायर 2a। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे cos स्क्वायर 2a को 1 माइनस साइन स्क्वायर 2a कर दो। ये cos 2a बाहर में है, cos स्क्वायर 2a को लेके 1 माइनस साइन स्क्वायर 2a 1 माइनस साइन स्क्वायर 2a, ठीक है, प्लस 3/4 साइन स्क्वायर 2a। अब देखो इज इक्वल टू cos 2a बाहर में है। अब ये 1 माइनस, अब देखो यहाँ पे एलसीएम 4 हो जाएगा और यहाँ पे -4 साइन स्क्वायर 2a प्लस 3 साइन स्क्वायर 2a कितना होगा, माइनस साइन स्क्वायर 2a/4। देखो आ रहा है, इन दोनों ये और ये इसको सॉल्व कर दो तो नीचे हो जाएगा कितना 4, ऊपर में हो जाएगा साइन स्क्वायर 2a देखो आ गया इक्वल टू RHS हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो ये भी सिमिलर टाइप का है। यहाँ पे cos टू द 6a है प्लस sin टू द 6a है। हम लोग को प्रूव करना है 1/4 होल इंटू 1 प्लस 3 cos स्क्वायर 2a। तो इसको लिखे cos स्क्वायर a का होल क्यूब
कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब प्लस इसको लिखे साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब, साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब इज इक्वल, अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब -3 इक्वल ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब -3ab -3 कॉस स्क्वायर ए 3 कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए होल इंटू ए प्लस बी मीन्स कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो गया। अब देखो ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 1 का क्यूब 1 माइनस ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर ए, 3 कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब इसका कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए। पर हम लोग को प्रूफ कितना करना है, 1/4 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 2a। अब क्या करूँ यहाँ पे, इक्वल्स टू 1 माइनस यहाँ पे 3/4, यहाँ पे लिखो 4 कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, 4 कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे ही सॉल्व करना है, बाई 4 इंटू 4 कर दो इज इक्वल 1 माइनस यहाँ पे 3/4, ये हो जाएगा इतना 2 साइन ए कॉस ए का होल स्क्वायर, 2 साइन ए इंटू कॉस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4, ये 2 साइन ए कॉस ए किसका फॉर्मूला है, साइन 2a का। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 2a, साइन स्क्वायर 2a। अभी भी देखो हम लोग का प्रूफ नहीं हुआ है, हम लोग को कॉस स्क्वायर 2a में चाहिए आंसर, तो ये जो साइन स्क्वायर 2a है इसको लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2a, 1 माइनस यहाँ पे 3/4 होल इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2a, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2a, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 1 माइनस, अब ये 3/4 माइनस 3/4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस 3/4 माइनस माइनस प्लस 3/4 कॉस स्क्वायर 2a, 3/4 कॉस स्क्वायर 2a, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस 3/4 को कॉमन ले जाओ, यहाँ पे हम लोग को प्रूफ कितना करना है, 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 2a, तो 1/4 टोटल एलसीएम ले जाओ, 1/4 पहले एलसीएम ले जाओ, एलसीएम हो जाएगा कितना 4, तो यहाँ पे बचेगा 4 माइनस 3 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 2a प्लस 3 कॉस स्क्वायर 2a, ठीक है, इज इक्वल टू 4 माइनस 3 कितना होता है, 1 होता है, 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 2a, 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 2a होल डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1/4 बाहर ले आओ तो बचा कितना 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 2a, 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 2a इक्वल टू RHS, हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉस क्यू ए कॉस 3a प्लस साइन क्यू ए साइन 3 इज इक्वल टू कॉस क्यू 2a हम लोग को प्रूफ करना है। अब ये जो कॉस क्यू ए है इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि कॉस 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए, तो वहाँ से हम लोग कॉस क्यू ए का वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ पे साइन क्यू ए का वैल्यू, साइन 3 का क्या होता है 3 साइन माइनस 4 साइन क्यू ए, तो वहाँ से साइन क्यू ए का वैल्यू निकालेंगे। तो देखते हैं क्या होता है, कॉस क्यू ए का वैल्यू होगा कितना 3/4 कॉस ए प्लस 1/4 कॉस 3a, 1/4 कॉस 3a, ठीक है, होल इंटू कॉस 3a, होल इंटू कॉस 3a प्लस, अब ये जो साइन क्यू है उसका वैल्यू होगा 3/4 साइन ए, 3/4 साइन ए माइनस 1/4 साइन 3a, माइनस 1/4 साइन 3a होल इंटू साइन 3a हो गया इक्वल्स टू, अब क्या करो ये cos 3a को अंदर मल्टीप्लाई करो,
3/4 cos A इंटू cos 3A इंटू cos 3A प्लस 1/4 cos 3 इंटू cos 3 cos स्क्वायर 3A प्लस अब इसको ही मल्टीप्लाई करो 3/4 साइन 3/4 साइन A इंटू साइन 3A साइन A इंटू साइन 3A माइनस 1/4 साइन 3A साइन स्क्वायर 3A क्योंकि साइन 3 इंटू साइन 3 साइन स्क्वायर 3A। अब हम लोग को RHS में चाहिए cos क्यू 2A। अब क्या करूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे 3/4 यहाँ पे 3/4 है, यहाँ पे 1/4 तो पहले 3/4 को कॉमन ले जाओ। 3/4 को अगर कॉमन ले जाते तो बचा कितना, cos A इंटू cos 3A cos A इंटू cos 3A और यहाँ पे प्लस साइन A इंटू साइन 3A साइन A इंटू साइन 3A साइन 3A प्लस यहाँ से 1/4 को कॉमन ले आओ प्लस 1/4 को अगर कॉमन ले जाते तो यहाँ पे बचता है cos स्क्वायर 3A माइनस साइन स्क्वायर 3A माइनस साइन स्क्वायर 3A। ठीक है, इज इक्वल टू बाहर में 3/4 है। अब देखो cos A cos B प्लस साइन A साइन B किसका फॉर्मूला होता है, cos A माइनस B का, तो cos A माइनस 3A A माइनस 3A cos A cos B प्लस साइन A साइन B, इसका फॉर्मूला था cos A माइनस B प्लस 1/4 देखो cos स्क्वायर 3A माइनस साइन स्क्वायर 3A, ये किसका फॉर्मूला है, cos देखो अगर 3A को A लेते हो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है cos 2A का, तो यहाँ पे अगर 3 है तो ये हो जाएगा cos 6A cos टू द पावर cos 6A। ठीक है, इज इक्वल टू 3/4 होल इंटू और देखो cos A माइनस 3A मीन्स माइनस 2A, तो यहाँ पे लिखोगे cos माइनस 2A प्लस 1/4 हम लोग को RHS में प्रूव करना है कितना, cos क्यूब 2A। तो यहाँ पे लिखो ये जो cos 6A को cos 2 इंटू 3A देखो cos 2 इंटू 3A। देखो cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो यहाँ पे 3/4 होल इंटू ये cos 2A हो जाएगा, क्योंकि cos इवन फंक्शन है इसलिए cos और माइनस इसलिए cos थीटा cos 2A प्लस 1/4 cos, इसको लिखो 3 इंटू 2A 3 इंटू 2A कर दो, 2 इंटू 3 है तो हम नंबर को अल्टरनेट कर दिए, यहाँ पे 3 इंटू 2A कर दिए। ठीक है, अब देखो ये किसका फॉर्मूला है, जैसे cos 3 का 4 cos क्यू माइनस 3 cos है, उस हिसाब से ये हो जाएगा कितना, cos क्यू 2A का फॉर्मूला cos क्यू 2A इज इक्वल टू RHS। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन टू द 4 थीटा इक्वल टू, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो पहले हम लोग क्या किए, इसको साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि टू द पावर 4 तो हम लोग साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दे। अब साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा होल डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। अब देखिए जो स्क्वायर है ऊपर का भी है नीचे भी है, तो ऊपर में a माइनस का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स माइनस 2 cos 2 थीटा प्लस b स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर 2 थीटा cos स्क्वायर 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब ये जो 4 यहाँ पे डिवाइड करो, यहाँ पे डिवाइड करो, यहाँ पे डिवाइड करो, तो पहले 1/4 फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/2 cos 2 थीटा प्लस यहाँ पे
1/4 cos square 2 theta cos square 2 theta equals to 1/4 minus 1/2 cos 2 theta प्लस 1/4 cos square 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, देखो cos square थीटा होता है 1 प्लस cos 2 थीटा होल डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे cos square 2 थीटा है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस cos 4 थीटा, 1 प्लस cos 4 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1/4 माइनस 1/2 cos 2 थीटा। अब ये जो 1/4 है यहाँ पे हम लोग क्या कि ये 2 को बाहर ले आओ, 1/8 हो गया। अब 1 प्लस cos 4 थीटा, तो ये 1/8 हो गया। अब 1/8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 1/8 प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना 1/8 cos 4 थीटा, cos 4 थीटा इक्वल्स टू, अब देखो ये जो 1/4 प्लस 1/8 यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व अगर करोगे तो कितना होगा 3/8 माइनस यहाँ पे 1/2 cos 2 थीटा प्लस 1/8 cos 4 थीटा, cos 4 थीटा। देखो आ गया RHS, ठीक है, इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cot 3a इक्वल टू cot QA माइनस 3 cot a होल डिवाइड बाई 3 cot स्क्वायर है, इसको प्रूव करना है। तो देखो पहले cot 3a जो LHS है, LHS cot 3a इज इक्वल टू, इसको पहले लिखो 1/tan 3a लिख सकते हो। अब देखो इज इक्वल टू 1/tan 3a का फॉर्मूला क्या होता है 3tan a माइनस tan QA होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3tan स्क्वायर a, 1 माइनस 3tan स्क्वायर a इक्वल्स टू, इसको अगर सॉल्व करो तो ये ऊपर चल जाएगा 1 माइनस 3tan स्क्वायर a, 1 माइनस 3tan स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाय 3tan a माइनस tan QA इज इक्वल टू, अब देखो अब हम लोग को RHS में कॉट फॉर्म में चाहिए तो हम लोग tan को कॉट में कन्वर्ट कर दो, 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3/cot a माइनस 1/cot QA, 1/cot QA इक्वल्स टू कितना होगा, देखो ऊपर में हो जाएगा cot स्क्वायर a LCM, यहाँ पे हो गया cot स्क्वायर a माइनस 1 cot स्क्वायर a माइनस 3 सॉरी होल डिवाइड बाय, नीचे हो जाएगा कितना cot QA नीचे LCM हो जाएगा cot QA, अब cot a कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 3 cot स्क्वायर a, 3 cot स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ये cot स्क्वायर a माइनस 3 डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर a इंटू cot QA डिवाइडेड बाय 3 cot स्क्वायर a माइनस 1, 3 cot स्क्वायर a माइनस 1। अब cot स्क्वायर इसको काटा तो रहा कितना इक्वल टू cot स्क्वायर a माइनस 3 होल इंटू cot a, क्योंकि ये cot स्क्वायर था यहाँ पे cot क्यूब था तो यहाँ पे एक तो cot a बचेगा यहाँ पे और होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो गया 3 cot स्क्वायर a माइनस 1। अब ये cot a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया cot QA माइनस 3 cot a होल डिवाइडेड बाय 3 cot स्क्वायर a माइनस 1
इक्वल टू RHS। हो गया प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, tan 4 थीटा इक्वल टू 4 tan थीटा माइनस 4 tan क्यू थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस 10 टू द पावर 4 थीटा। ये हम लोग को प्रूव करना है। तो LHS हम लोग का है tan 4 थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 2 इंटू 2 थीटा, हाँ नहीं, tan 4 थीटा का हम लोग tan 2 इंटू 2 थीटा लिख सकते हैं। अब बताओ tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो ये tan 4 थीटा है, तो इसको हम लोग tan 2 इंटू 2 थीटा लिख दिए। तो थीटा का जगह पे कितना है? 2 थीटा है। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से ये हो जाएगा 2 tan 2 थीटा, 2 tan 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 2 tan 2 थीटा का फॉर्मूला डालो यहाँ पे, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। देखो tan 2 थीटा का फॉर्मूला डालते 2 tan थीटा बाय, यहाँ पे लिखे नहीं, 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय, ये हो गया इज इक्वल टू, अब देखो ये 2 इंटू 2 कितना होता है? 4 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय, नीचे देखो ये जो स्क्वायर इसका भी है इसका भी है, तो अगर हम लोग एलसीएम ले जाएंगे तो एलसीएम हो जाएगा कितना? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 tan स्क्वायर थीटा, 4 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ये जो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ये स्क्वायर को काटेगा तो बचेगा कितना? 4 tan थीटा होल इंटू, ये स्क्वायर कटा मतलब एक और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय, अब देखो ये a माइनस को होल का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2 मीन्स माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मीन्स 10 टू द पावर 4 थीटा, ये हो गया माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब ये 4 tan थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 tan थीटा इंटू 1 4 tan थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा, tan क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय ये tan 4 थीटा 10 टू द पावर 4 थीटा। अब देखो यहाँ पे 1 है तो प्लस 1 लिख सकते हो, प्लस 1 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा कितना होगा? माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा, 6 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS। यही हम लोग को प्रूव करना था, मिल गया आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बाई tan 3a माइनस 10a माइनस 1 बाई cot 3a माइनस cot इक्वल टू cot 2 हम लोग को प्रूव करना है। तो RHS में cot है तो जो भी tan फॉर्म है उसको cot में कन्वर्ट कर दो, 1 बाय, इसको 1 बाई cot 3a लिखो माइनस 1 बाई cot a हो गया, माइनस इसको वैसे ही cot 3a माइनस cot a इज इक्वल टू, अब एलसीएम कितना होगा? cot 3a इंटू cot a, यहाँ पे cot 3a कैंसिल, यहाँ पे हो गया cot a माइनस cot 3a, cot 3a। तो देखो ऊपर में 1 है तो 1 बाय करके लिखो इसको, माइनस यहाँ पे 1 बाय cot 3a
माइनस कॉट ए, हो गया, इज इक्वल टू, अब देखिए वो ऊपर में चल जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, कॉट 3a, कॉट 3a इंटू कॉट ए डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कॉट 3a, कॉट 3a माइनस यहाँ पे कॉट 3a माइनस कॉट ए, हो गया, इज इक्वल टू, और देखो RHS में हम लोग को कॉट 2a प्रूव करना है तो हम लोग क्या किए, ये कॉट 3a इंटू कॉट ए डिवाइडेड बाय यहाँ पे कॉट ए माइनस कॉट 3a, माइनस यहाँ पे कॉमन ले जाओ, प्लस कर दो 1 बाय, इसको भी लिखो कॉट ए माइनस कॉट 3a, कॉट 3a, माइनस कॉमन ले गए तो ये माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया। अब एलसीएम कितना होगा, कॉट ए माइनस कॉट 3a और ऊपर में हो गया कॉट ए इंटू कॉट 3a प्लस 1। अब देखो ये किसका फॉर्मूला है, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कॉट बी, ये होता है कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट बी का वैल्यू कितना है 3a माइनस ए इक्वल टू कॉट 3a माइनस ए कितना होता है 2a, तो इक्वल टू कॉट 2a इज इक्वल टू RHS, हो गया प्रूफ। कॉट ए कॉट बी प्लस 1 डिवाइड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए इक्वल टू कॉट ए माइनस कॉट बी का फॉर्मूला, ये हो गया कॉट 2a। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी उसी टाइप का है। तो यहाँ पे क्या किए, कॉट ए को 1/10a कर दो डिवाइडेड बाय कॉट ए इक्वल 1/10a माइनस कॉट 3 इक्वल 1/10 3a माइनस 10a डिवाइडेड बाय 10 3a माइनस 10a इक्वल्स टू 1/10a डिवाइडेड बाय 10a इंटू 10 3a 10a इंटू 10 3a, यहाँ पे हो जाएगा 10 3a माइनस 10a, हो गया, माइनस यहाँ पे 10a डिवाइडेड बाय 10 3a माइनस 10a इक्वल्स टू, अब देखो ये जो डिनोमिनेटर ऊपर चल जाएगा तो 1/10a ऊपर में है, अब ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा 10a इंटू 10 3a इंटू 10 3a डिवाइडेड बाय 10 3a माइनस 10a 10 3a माइनस 10a माइनस यहाँ पे है 10a डिवाइडेड बाय 10 3a माइनस 10a, अब ये 10a कैंसिल, तो यहाँ पे बचा कितना 10 3a डिवाइडेड बाय 10 3a माइनस 10a माइनस यहाँ पे हो गया 10a डिवाइडेड बाय 10 3a माइनस 10a 10 3a माइनस 10a इज इक्वल टू, एलसीएम हो जाएगा कितना 10 3a माइनस 10a माइनस 10a, ऊपर में रहेगा न्यूमरेटर में वही सेम 10 3a माइनस 10a, और देखो ऊपर में भी 10 3a माइनस 10a है, नीचे भी 10 3a माइनस 10a, तो कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना 1 इक्वल टू RHS।
तो इस तरह से आज का जो भी क्वेश्चन था सब सॉल्व हो गया। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।